ये तो हमेशा प्रिविलेज रहे रिलीफ लेने के बारे में। इनकी अपीलें 9 सालों के बाद भी बहाल हो जाती हैं, या 9 साल की टाइम बाद अपीलें वो भी समाअत के लिए मंजूर कर दी जाती हैं। ये तो फेवरेटिज़म या इनको रिलीफ लेने में तो ये मार हैं। आज भी जो रिलीफ मिली है उसमें एक बड़ी हैरान कुन बात कि बेंच के एक मेंबर बार बार नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछते थे कि जी आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, आपको दरकार हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोसिक्यूशन से तब पूछा जाता है जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज हो। नैब जब इन्वेस्टिगेट कर रही हो तो फिर अदालत पूछती है इसकी कस्टडी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जब जुडिशल हो जाए तो फिर तो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, उसकी डोमेन में होता है। और फिर जब कन्विक्शन आ जाए तो कोर्ट के ऑर्डर को रियासत इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि अगर वो बाहर निकल सकते हैं तो उसमें नैब की मर्जी शामिल नहीं हो सकती, नैब की राय की कोई अहमियत नहीं। और अपीलों की बाली में उसमें भी ये तयशुदा बात है कि उन्होंने तो अपोज ही नहीं किया जी बहाल कर दें। उन्होंने एक आर्गूमेंट नहीं दिया कि जी ये 4 हफ्ते के लिए गए थे और इनको जेल में जाना चाहिए थे। अच्छा। तो अपीलें डिसमिस हो गई थी, तो रेस्टोर होने पर उन्होंने कहा में एतराज़ ही कोई नहीं है। तो ये तो फिर कन्वीनियंस दी जा रही है ना, और इसीलिए तो हम कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये आज इनको अगर ये सहूलत फराम है तो कल किसी और मुल्ज़म को भी तो मिलनी चाहिए, कॉमन आदमी को। सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को ये बेनिफिट क्यों? पहले इमरान खान को बेनिफिट देते रहे हैं जी, और उनके लिए अदालतें 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक इमरान खान के लिए इंतजार करती थी। हमारा कोई आम कॉमन पटिशनर सुबह 8 बजे प्रोसीडिंग या 9 बजे शुरू हो, पहले बुलाने पे अगर हाजिर नहीं है डिसमिस। यहाँ पे तो अदालतें इंतजार करती हैं साबिक वज़ीर आज़म का। तो ये फिर देख ले कैसा इंसाफ चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन ये अगर आपका कहना है ये सहूलतकारी हो रही है, तो ये नून लीग की सहूलतकारी कौन कर रहा है? देखिए जी, नैब मतहत है मौजूदा गवर्नमेंट के, और नैब जब ऑब्जेक्ट नहीं करता तो नैब रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। रियासत पे हुक्मरानी किसकी है? तो फिर आप खुद समझदार है कि फिर कौन बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए, पीपल्स पार्टी को मुक्तदरा से, एस्टैब्लिशमेंट से कोई गिला है? देखिए जी, एस्टैब्लिशमेंट को तो हम समझते हैं उनको तो नॉन पार्टिजन होना चाहिए, और बिलखुसूस मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट्स को भी। आइन में तो एस्टैब्लिशमेंट का ऐसा रोल नहीं। आइन में 3 स्टेट ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है। तो इन तीनों के फंक्शंस और जिम्मेदारियां डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये केयर टेकर कंसेप्ट सब्सिक्वेंटली आमरीत के दौर का कंसेप्ट है। अभी भी ये मैटर पिछले दिनों डिस्कस भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी, और मेरा ख्याल 2 तारीख फिर भी है। लेकिन ये कंसेप्ट था कि जी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। भारत में, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी जमहूरियत पिछले 75 सालों से चली है, वहाँ पे तो केयर टेकर कंसेप्ट नहीं है। जो जिस मुल्क को कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यूनाइटेड किंगडम में, जो वेस्ट मिनिस्टर का सिस्टम आपने अडॉप्ट किया यहाँ पे, वहाँ पे तो केयर टेकर सेटअप नहीं है। तो ये मार्शल आई जो एडिशन थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक डिक्टेटर की दी हुई। तो आज ये केयर टेकर की जो जिम्मेदारी है आइन के मुताबिक कि वो जी डे टू डे फेयर चलाएगा, ये तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के डिसीजन कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पीपल्स पार्टी अपनी जात के लिए नहीं मांगती, हर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो उस पॉलिटिकल प्रोसेस में उसको लेवल प्लेइंग फील्ड। इनका मेन काम तो इंतखाबात, राइट, मेन काम तो इनका इंतखाबात कराना है। लेकिन क्या आप सदर के वो बयान से इत्तफाक करते हैं कि इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे, या उनका यकीन नहीं है कि इंतखाबात हो जाएंगे? ये उनकी परसेप्शन है जी, वो प्रेसिडेंसी में बैठे हैं। अच्छा। लेकिन हमारा तकाजा, हमारा मुतालबा
कि इंतखाबात हर हाल में होने चाहिए। अगर इंतखाबात नहीं होगी तो इस आइन की, जिसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड करना मेरी जिम्मेदारी और शहरी की जिम्मेदारी है, फिर वो आइन हमें नाफिजुल अमल नज़र नहीं आएगा। हम समझते हैं कि फिर उस आइन की तो अहमियत ही कोई नहीं है कि जिसकी आर्टिकल्स पे अमल दरामद ना हो। और इस मुल्क में अगर हम जमहूरियत समझते या जमहूरी अदारों का इस्तेकाम समझते हैं तो उसका एक ही जरिया है, ठीक, कि इंतखाबात कराए जाए, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे। लेकिन नैयर बुखारी साहब, कुछ जमातें भी हैं जो कहती हैं कि शायद वो माहौल नहीं है, हालात नहीं है जिनमें इंतखाबात होने चाहिए। JUI जो है वो फजलुर रहमान साहब, उनकी जमात जो है वो ये बात करी है, तो वो भी तो जमातें हैं, उनकी तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात का फिर क्या किया जाए? अगर आप सियासी जमातों के जो राय का इजहार करती हैं इलेक्शंस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की कन्वीनियंस के लिए, कि इलेक्शंस आइन के तकाजे पूरे करने के लिए, अगर तो किसी कन्वीनियंस के लिए है तो फिर कल एक और जमात कहेगी जी हालात तकाजे नहीं है, हालात वो मुस्बत नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुस्बत से क्या मकसद है कि उनको जीतने के असरात नज़र नहीं आ रहे, उनको आवाम से पज़ीराई नहीं मिल रही या नहीं मिल सकेगी। तो पीपल्स पार्टी तो कहती है कि सिर्फ एक ही तरीका है, इंतखाबात से हुकूमतें मुंतखब होती हैं, भला आवाम जिसको भी मुंतखब करें ये इख्तियार आवाम का है। लेकिन अगर आप सहूलतकारी करनी है और एक जमात के लिए जी अभी हालात साजगार नहीं है तो उनके लिए शायद ना हो, लेकिन बाकी पोलिटिकल पार्टीज के लिए शायद साजगार हो, तो कल जो बाकी पोलिटिकल पार्टीज है उन्होंने तो मुतालबा नहीं किया, तो कहते आइन के मुताबिक अमल दरामद करो, इलेक्शन कराओ। और अगर कोई कहता है साजगार नहीं हालात तो उनको वैसे इक़्तिदार दे दो, लाके बिठा दो, हैं जी, बाकी आइनी तकाज़ों को मलिया मेट करके रख दो। ठीक है, राइट।